तो हेलो गाइज, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजाज में। तो गाइज मैं आज आपके सामने एक अहम टॉपिक लेकर आया हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं पक्का कहता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही नॉलेज मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी Redmi 9A की पावर आईसी की डायग्राम है, जो हमने एक बोर्ड का फोटो लिया है, पावर आईसी उठाकर उसका फोटो लिया है, फिर कंप्यूटर में डाला है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा 9A पोको C3 या Redmi 9 हो तो उसमें एक मेन फॉल्ट बनता है, तो उसके बाद वो फ़ोन जो है डेड हो जा रहा है। तो वो फॉल्ट क्या बनता है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो सबको पता है कि इसमें क्या फॉल्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमारा शॉर्ट हो जा रहा है, जो कि ये लाइन 3.0 वोल्ट वीबस की लाइन है जो सीधा CPU से आती है। तो उसके बाद ये फ़ोन जो है डेड हो जा रहा है, चाहे जेब में हो, कस्टमर चला रहा हो फ़ोन को। एक बार ये लाइन शॉर्ट हो गई फिर ये फ़ोन कम्प्लीटली हमारा डेड होता है, फिर ऑन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पावर आईसी को उठाते हैं। तो उसके बाद इस पॉइंट पर हम यूवी लगा देते हैं और इसको पावर आईसी के साथ डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर पावर आईसी को रिवॉल्व करके लगाते हैं। फ़ोन हमारा कम्प्लीटली वहाँ पर ऑन हो जा रहा है। तो ये पॉइंट पावर आईसी को ना मिलने से या ये पॉइंट शॉर्ट होने की वजह से, जबकि ये 3.0 वोल्ट वीबस की लाइन है, तो उसके बाद हमारा एक और फॉल्ट इसे क्रिएट हो जा रहा है फ़ोन ऑन होने के बाद। तो ये फ़ोन फिर स्लो चार्ज ले रहा है। तो स्लो चार्ज क्यों ले रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये USB 3.0 वोल्ट की सप्लाई है जो बैटरी को हमारी चार्ज को बूस्ट करता है। तो यही सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से फ़ोन भी डेड होता है। तो अगर आपके पास ये फॉल्ट आए, फिर आप पावर आईसी उठाइए, उस पर यूवी लगा दीजिए, पावर आईसी को रिवॉल्व कर दीजिए और आपका फ़ोन तो ऑन हो जाएगा। अब उसमें एक और मेन फॉल्ट बनेगा चार्जिंग फॉल्ट का, तो उसको फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी Redmi 9A की जो पावर आईसी की चार्जिंग आईसी की डायग्राम है। तो इस डायग्राम को समझने के लिए आपको बोर्ड को ऐसे रखना है। देखिए ये हमारा Redmi 9A का बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। देखिए बोर्ड को आपको ऐसे रखना है, फिर आप इस डायग्राम को समझेंगे। सीधा ही आपको बोर्ड ऐसे ही रखना है। ये 9A का बोर्ड मेरे हाथ में है, आपको ऐसे ही बोर्ड रखना है, फिर आप इस सर्किट को समझेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो ही आप बोर्ड ऐसे रखेंगे तो फिर आप इसके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख लिए इस साइड ये हमारा यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 5 और 6 का जो पिन है। फिर आपको इसको क्या करना है, इसको आपको मतलब ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देना है। या तो आपको ये हमारा एस डाटा और एस सीरियल क्लॉक का सिग्नल होता है, तो दोनों में से आपको एक पॉइंट ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना है। उसके बाद इस फ़ोन में ये जो लाइन है ये CPU से सॉफ्टवेयर के ज़रिए आती है, मतलब ये हमारी सॉफ्टवेयर की सिग्नल होती है इस चार्जिंग आईसी को देने के लिए। तो उसके बाद हमारा फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर, ये जो दो लाइनें हैं हमारी सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है। तो इससे इन दोनों में से आपको एक पॉइंट ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल एम्पियर लेगा और फ़ोन जो है वैसे ही चार्ज हो जाएगा। लेकिन USB 3.0 वोल्ट की सप्लाई ऑलरेडी शॉर्ट होने की वजह से आप उसमें फ्यूचर में कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। फिर आपको चिप को उठाकर उसमें प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी USB 3.0 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से वो फिर उसके बाद आप इसमें USB कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको सर्किट आपने समझ लिया, तो फिर यहाँ पर एस क्लॉक और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एस क्लॉक और एस डाटा है हमारा। तो इसके बाद दोनों में से एक को आपको जंपर देना है ग्राउंड के साथ, तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये जंपर आपको कहाँ से कहाँ देना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर हमारा एस डाटा और ये हमारी एस क्लॉक की लाइन हो गई, ठीक है। तो गाइस ये जंपर आपको कहाँ से कहाँ तक देना है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये फ़ोटो भी हमने मोबाइल से ही उठाया है इसी बोर्ड से। तो ये यहाँ पर आप देखिए ये उल्टा है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, बोर्ड आपको उल्टा ही करना है। तो ये वाला जो पहला पॉइंट है, तो ये आपने बोर्ड ऐसे रखना है। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ से ये जंपर भी करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला वाला लाइन है यहाँ पर हमारा इसका टेस्ट पॉइंट है ऊपर की ओर, जहाँ पर मैंने आपको मार्क करके दे दिया है।
आप चाहे तो डायरेक्ट इसी आईसी से पहले इसी पॉइंट से जंपर लेकर ग्राउंड पर दे सकते हैं, या यहाँ पर हमारा इसका टेस्ट पॉइंट है ये रजिस्टर के आगे, तो ये भी आप ग्राउंड पर दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी होगी। तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है यहाँ पर कम्प्लीटली चार्जिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये फॉल्ट आपने समझ लिया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।